जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, डेसिबल किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की गति। ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा की तीव्रता। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की तीव्रता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सरे डैश तरंगे हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय। ऑप्शन नंबर डी प्रत्यास्थ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है? ऑप्शन नंबर ए एटीपी। ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी एडीपी। ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उभयचरों और कई सरीसृपों में डैश भाग होता है? ऑप्शन नंबर ए दो कक्षीय। ऑप्शन नंबर बी तीन कक्षीय। ऑप्शन नंबर सी चार कक्षीय। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तीन कक्षीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विटामिन के होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मसूड़ों से खून आना किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी सोडियम ट्राइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए डेविड ह्यूजेस। ऑप्शन नंबर बी माइकल स्लेटर। ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डेविड ह्यूजेस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरे प्लास्टिक आवरण वाला तार एक डैश है? ऑप्शन नंबर ए लाइन वायर। ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रल वायर। ऑप्शन नंबर सी अर्थ वायर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थ वायर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकल लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी शून्य। ऑप्शन नंबर डी अनंत। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनंत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आयन क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक या धनात्मक आवेशित कण। ऑप्शन नंबर बी परमाणु का नाभिक। ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी फोटॉनों का समूह।
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक और धनात्मक आवेशित कण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डाइटम है। ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, ऑप्शन नंबर बी सहजीवी नीले हरे शैवाल, ऑप्शन नंबर सी विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव, ऑप्शन नंबर डी धीमी गति से बढ़ने वाले लाइकेन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोणीय डैश के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए कोणीय दूरी, ऑप्शन नंबर बी कोणीय विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी कोणीय त्वरण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोणीय विस्थापन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि कैसी है। ऑप्शन नंबर ए ऑडियो ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रासोनिक, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन नंबर डी सुपरसोनिक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंफ्रासोनिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली और व्यापक रूप से वितरित अक्रिय गैस कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए जीनान, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टान, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्गन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिरके का उपयोग मसाले के रूप में और सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के अचार में किया जाता है। सिरके का घटक क्या है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी मेथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी हेक्सानोइक एसिड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एथेनोइक एसिड होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए साधारण पानी, ऑप्शन नंबर बी समुद्री पानी, ऑप्शन नंबर सी उबला हुआ पानी, ऑप्शन नंबर डी आसुत जल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्री पानी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ऊनी, ऑप्शन नंबर बी रेशम, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी टेफ्लॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टेफ्लॉन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का उपयोग बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी पॉलीस्टायरीन, ऑप्शन नंबर सी पॉलीएथिलीन, ऑप्शन नंबर डी पॉलीएमाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पॉलीएथिलीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए केरोसिन, ऑप्शन नंबर बी गैसोलीन, ऑप्शन नंबर सी डीजल, ऑप्शन नंबर डी चिकनाई तेल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चिकनाई तेल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिजली के बल्ब भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नियान, ऑप्शन नंबर बी आर्गन, ऑप्शन नंबर सी रेडान, ऑप्शन नंबर डी क्रिप्टॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्गन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है माचिस की तीलियाँ किससे बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी नीला फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी लेड नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर नाइट्रेट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति होगा। अगला प्रश्न है, डायनमो डैश को परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक गैस, ऑप्शन नंबर बी जल गैस, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जल गैस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूजेशन, ऑप्शन नंबर बी डायलिसिस, ऑप्शन नंबर सी रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर डी डिफ्यूजन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूजेशन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि और प्रकाश तरंगे दोनों डैश ऑप्शन नंबर ए समान तरंगदैर्घ्य वाले होते हैं, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करते हैं, ऑप्शन नंबर डी निर्वात में यात्रा करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि किसी पिंड द्वारा ऊष्मा की हानि की दर पिंड और परिवेश के बीच तापमान के अंतर के सीधे आनुपातिक होती है? ऑप्शन नंबर ए डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का शीतलन नियम, ऑप्शन नंबर सी किरचॉफ का नियम, ऑप्शन नंबर डी स्टीफन का नियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का शीतलन नियम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता डैश पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी पिच, ऑप्शन नंबर सी आयाम, ऑप्शन नंबर डी तरंगदैर्घ्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आयाम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्दे की पथरी डैश से बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वे डैश हैं? ऑप्शन नंबर ए पदार्थ तरंगे, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक तरंगे, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्थ तरंगे, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंगे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिनामाता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से प्रदूषित मछली खाने से होता है? ऑप्शन नंबर ए डैश से होता है, यहाँ गलत हो गया, मछली नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी पारा, ऑप्शन नंबर डी निकेल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पारा होगा। अगला प्रश्न है,
यंग प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी हेनरी, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को पर्ल एस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम कार्बोनेट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम कार्बोनेट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए जर्मन सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी हार्न सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी रेड सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी लूनर कास्टिक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जर्मन सिल्वर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्नेहक, ऑप्शन नंबर बी ईंधन, ऑप्शन नंबर सी मंदक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मंदक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस निकली थी? ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर डी साइनोजेन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मिनामाटा रोग, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक फुट रोग, ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी इटाई इटाई। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इटाई इटाई होगा। अगला प्रश्न है, चाक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फास्फाइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।